हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। होप एवरीवन इज़ डूइंग ग्रेट। सो गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट हॉटेस्ट टॉपिक इन द डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस विच इज़ यील्ड फार्मिंग। तो यील्ड फार्मिंग क्या है? जैसा कि गाइस नाम से ही पता चल रहा है, यील्ड फार्मिंग। एंड भाई हम लोग तो ऑलरेडी फार्मर हैं, तो हमसे बेटर कौन समझ सकता है। Yeah, boy. जोक्स अपार्ट, सो बेसिकली यील्ड फार्मिंग एक ऐसा तरीका है जहां आप अपने क्रिप्टो से और ज़्यादा क्रिप्टो बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं वो इस वीडियो में आपको पूरा समझ में आ जाएगा। एंड यील्ड फार्मिंग कैसे काम करती है, क्या एडवांटेज हैं एंड क्या डिसएडवांटेज हैं, वो सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखना अगर आप जानना चाहते हैं यील्ड फार्मिंग के बारे में। तो यील्ड फार्मिंग में आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के जरिए अपने फ़ंड को लेंड करते हैं और आपको रिटर्न में जो फीस है इन द फॉर्म ऑफ क्रिप्टो वो दी जाती है। तो ये एक बेसिक सा जो एक्सप्लेनेशन है, बट अब करते हैं हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा बात इसके बारे में। तो यील्ड फार्मर्स होते हैं जो कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रेटजीज यूज करते हैं, और स्ट्रेटजीज हो सकती है लाइक एक पूल से दूसरे पूल में मूव करना होता है, या फिर बेसिकली जहाँ पे ज़्यादा APY रिटर्न आपको मिलता है उसमें आप अपना फंड्स डालते हैं। तो इनको बेसिकली स्ट्रेटजीज बोला जाता है यील्ड फार्मिंग में। कहने का मतलब यह है, जितने ज़्यादा लोगों को एक स्ट्रेटजी के बारे में पता चलता जाता है वो उतनी ही लेस इफेक्टिव होती जाती है, बिकॉज उसमें ज़्यादा लोग जुड़ते जाते हैं। तो जो APY है, मीन्स जो रिटर्न है, वो कम होता जाता है। गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है, ब्लॉकचेन स्पेस का एक बहुत ही बड़ा इनोवेशन है DeFi, मीन्स डिसेंट्रलाइज फाइनेंस। बिकॉज यहाँ पे जो DeFi एप्लीकेशन होते हैं वो यूनिक होते हैं, बिकॉज ऑफ परमिशन लेस प्रॉपर्टीज़। मीन्स कोई भी कहीं से भी DeFi एप्लीकेशन के साथ इंटरेक्ट कर सकता है, बस उसके पास एक इंटरनेट कनेक्शन एंड एक सपोर्टेड वॉलेट होना चाहिए। बेसिकली DeFi एप्लीकेशन को किसी थर्ड कस्टोडियन और मिडलमैन की जरूरत नहीं पड़ती। दूसरे शब्दों में मैं कहूँ तो DeFi एप्लीकेशन होते हैं ट्रस्ट लेस। बेसिकली यही कुछ प्रॉपर्टीज है जो कि बहुत सारी चीज़ें इनेबल करती हैं DeFi एप्लीकेशन को लेकर। बहुत ही हॉटेस्ट टॉपिक है, नया टॉपिक है यील्ड फार्मिंग। यील्ड फार्मिंग बेसिकली इसमें आप अर्न करते हो रिवार्ड क्रिप्टो करेंसी में, जब आप इन परमिशन लेस लिक्विडिटी प्रोटोकॉल्स में अपना जो लिक्विडिटी है वो प्रोवाइड करते हो तब। बेसिकली जब आप अपना फंड्स वहाँ पे डालते हो तो रिटर्न में आपको दूसरा टोकन दिया जाता है। यील्ड फार्मिंग भी एक यूज केस है इन्हीं DeFi एप्लीकेशंस का, जहाँ पे आप रिवार्ड अर्न करते हो क्रिप्टो करेंसी होल्ड करके या लेंड करके परमिशन लेस लिक्विडिटी प्रोटोकॉल्स में। कोई भी यहाँ पे पैसिव इनकम अर्न कर सकता है इस डिसेंट्रलाइज इकोसिस्टम में। और DeFi ज़्यादातर आपने देखा होगा इथेरियम ब्लॉकचेन के ऊपर देखने को मिल रहे हैं, बट इथेरियम ब्लॉकचेन में बहुत ही ज़्यादा हाई गैस फीस लग रही है। तो ऐसे में कुछ फार्मर्स ट्रोन पे भी जो है शिफ्ट हो रहे हैं, या फिर IOST या फिर EOS या बहुत सारे पब्लिक ब्लॉकचेन है जहाँ पे आपको यील्ड फार्मिंग से रिलेटेड जो प्रोटोकॉल या फिर जो प्लेटफॉर्म है वो देखने को मिल जाएंगे। और अभी तो बहुत ही ज़्यादा निकल गए भाई, डेली की डेली कुछ ना कुछ आ ही रहा है। आप सभी को पता ही होगा, यील्ड फार्मिंग को बेसिकली लिक्विडिटी माइनिंग भी हम लोग कहते हैं, जहाँ पे आप रिवार्ड जनरेट करते हैं विद योर क्रिप्टो करेंसी होल्डिंग, या फिर इन सिंपल टर्म में बोलूँ, यहाँ पे आप अपना क्रिप्टो करेंसी लॉक करते हैं और आपको रिवार्ड बेसिकली मिलता है। दूसरे शब्दों में मैं कहूँ तो आप बेसिकली यील्ड फार्मिंग को स्टैकिंग के जैसा भी समझ सकते हैं। लेकिन ये चीज़ इतनी आसान भी नहीं होती, क्योंकि बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी होती है बैकग्राउंड में जो चलती रहती है। ऐसे में इसके साथ जो रिस्क है वो भी जुड़े हुए हैं। एंड गाइस, हम लोग बात करें यूनिस्वैप की, तो यूनिस्वैप पे जब आप 1:1 रेशियो में लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं तो आपको LP टोकन मिलता है, और आपको उस टोकन को स्टेक करना होता है, फिर जाके आपको रिवार्ड बेसिकली मिलता है। अब यहाँ पे एक और चीज़ निकल के आती है दोस्तों, लिक्विडिटी पूल्स। लिक्विडिटी पूल्स बेसिकली स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट दैट contains funds in return for providing liquidity to the pool. LPs means liquidity providers gets a reward. जैसा कि मैंने बात करी, लिक्विडिटी जब आप प्रोवाइड करते हैं तो आपको LP टोकन मिलता है जिसको आप स्टेक करते हैं, देन आपको जो है रिवार्ड मिलता है इन केस ऑफ यूनिस्वैप लिक्विडिटी। बट कुछ पूल्स में ऐसे भी होता है कि आपको मल्टीपल टोकन्स में रिवार्ड दिया जाता है, फिर आप उस रिवार्ड को जो है किसी और दूसरे लिक्विडिटी पूल में डिपॉजिट करते हो, देन इनकम आप अर्न करते हो, और एंड ऐसे करके ये सारी जो चीज़ है वो चलती जाती है। तो थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स भी हो जाता है। बेसिकली इसी चीज़ को स्ट्रेटजी बोलते हैं, एक पूल से दूसरे पूल में मूव करना। बट जो बेसिक आइडिया है लिक्विडिटी प्रोवाइडर का वो यही है कि लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स फंड्स ऐड करते हैं इनटू ए लिक्विडिटी पूल, एंड वो रिवार्ड बेसिकली अर्न करते हैं इन रिटर्न। नाउ हम लोग बात करते हैं कि जो यील्ड फार्मिंग है उसमें इतना बूम क्यों आया। ये सब कुछ स्टार्ट होता है दोस्तों COMP मीन्स कंपाउंड का जो गवर्नेंस टोकन था उससे। 14
जून को जो है डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था कंपाउंड टोकन का। तो बेसिकली बहुत ही सक्सेसफुल ये रहा था एंड इसने प्लेटफॉर्म को हेल्प करी थी। लगभग $600 मिलियन का जो टोटल फंड था वो इस प्रोटोकॉल में लॉक हो गया था। तो बेसिकली ये उस टाइम पहला ऐसा डीफाई प्रोटोकॉल था जिसने डीफाई पल्स लीडर बोर्ड पे ओवरटेक कर दिया था मेकाडाओ को। एंड ये जो आइडिया है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि कंपाउंड ने स्टार्ट किया, सिंथेटिक्स ने स्टार्ट किया था। जो कॉन्सेप्ट है जुलाई 2019 में कि आप लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हो तो आपको जो है रिवार्ड में टोकन दिया जाएगा। एंड फिर जाके आप सभी को पता ही होगा बैलेंसर आ गया एंड और सारे जो प्लेटफॉर्म है वो धीरे धीरे आते गए। तो जो स्टार्टिंग है वो कंपाउंड से यहाँ पे बेसिकली हुई थी। एंड गाइस ये जो बूम है इतना बढ़ गया है कि आप लोग अर्न फाइनेंस का जो गवर्नेंस टोकन है उसको देख सकते हैं, वो कितना हाई चला गया। बताने की ज़रूरत नहीं है कि इसका प्राइस 1 BTC अभी भी ज़्यादा है। तो ऐसे करके जो गवर्नेंस टोकन है बहुत ही ज़्यादा पंप हो रहे हैं और बहुत सारे प्रोटोकॉल अभी मार्केट में आ चुके हैं जिनके बारे में होपफुली हम लोग सेपरेट वीडियो में बात करेंगे। सो अब हम लोग बात करें कि डीफाई में टोटल जो फंड्स है, टोटल वैल्यू लॉक्ड जिसको TVL शॉर्ट में बोलते हैं, तो वो कितना पैसा है। तो बेसिकली इसके लिए आप डीफाई पल्स पे आ सकते हैं और यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि डीफाई प्रोटोकॉल्स और प्लेटफॉर्म में कितना सारा जो फंडिंग है वो लॉक है। इससे बेसिकली ओवरऑल जो हेल्थ है डीफाई का वो पता चलता है कि कितने लोग जो है बेसिकली इन प्रोटोकॉल्स और प्लेटफॉर्म में अपना जो फंड्स है वो डाल रहे हैं एंड किस में कितना डाल रहे हैं और कौन सा जो प्रोटोकॉल है वो उसका डोमिनेंस ज़्यादा है। सो यू गाइस क्लियरली चेक कर सकते हैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट में कि जब ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो $7.23 बिलियन टोटल वैल्यू लॉक है इन USD इन डीफाई। एंड यहाँ पे आवे का जो डोमिनेंस है वो सबसे ज़्यादा है 21.40%। ऐसे ही करके आप बहुत सारे जो प्रोटोकॉल्स हैं उनके बारे में चेक कर सकते हो इस वेबसाइट पे आके। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों हाउ डज यील्ड फार्मिंग वर्क। तो बेसिकली यील्ड फार्मिंग क्लोजली रिलेटेड है जो मॉडल है AMM, जिसका मतलब होता है ऑटोमेटेड मार्केट मेकर्स। तो बेसिकली इसमें इन्वॉल्व होते हैं लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स और लिक्विडिटी पूल्स। तो किस तरीके से लिक्विडिटी पूल्स एंड लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स का कनेक्शन होता है। बेसिकली लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स अपना जो फंड्स है वो डिपॉजिट करते हैं इनटू ए लिक्विडिटी पूल्स एंड पूल जो है एक बेसिकली मार्केट प्लेस क्रिएट करता है जहाँ पे यूजर्स जो है लेंड कर सकते हैं, बोरो कर सकते हैं और फिर एक्सचेंज कर सकते हैं जो भी टोकन्स हैं उनको। अब अगर ये जो पूरा सिस्टम है वो इथेरियम पे वर्क करता है तो फिर ERC20 टोकन इस केस में जो है माना जाएगा या फिर ERC20 टोकन्स को लैंड, बोरो और एक्सचेंज कर पाएंगे। जो यूनिस्वैप है आप उस पर बेसिकली देख ही सकते हैं इसका एग्जांपल। बेसिकली ये सब करने में जो है जो प्लेटफॉर्म है वो फीस चार्ज करता है और यही फीस है जो कि प्रोवाइड की जाती है लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स को। और ये जो फीस का शेयर होता है वो लिक्विडिटी पूल में उनके शेयर के अकॉर्डिंग होता है कि कौन कितना जो है लिक्विडिटी बेसिकली प्रोवाइड कर रहा है। तो कुछ इस तरीके से जो फाउंडेशन है AMM मीन्स ऑटोमेटेड मार्केट मेकर्स का वो काम करता है। यहाँ पे ये तो एक तरीका होता है दोस्तों जब आप लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हो और आपको रिवार्ड मिलता है फीस का। फिर यहाँ पे एक और दूसरा तरीका आता है इंसेंटिवाइजेशन का, जिसमें जब आप लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हो तो आपको जो है एक नया टोकन डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। फॉर एग्जांपल के लिए कोई टोकन है जिसको आप ओपन मार्केट में बाई करना चाहते हो बट वो बाई के लिए अवेलेबल ही नहीं है। दूसरा जो तरीका है वो यही होगा कि आप लिक्विडिटी प्रोवाइड करें किसी पर्टिकुलर या स्पेसिफिक पूल में और आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं उस टोकन को। तो ये जो चीज़ है वही अभी ज़्यादातर लोग कर रहे हैं और यील्ड फार्मिंग कर रहे हैं। मीन्स आप जो है लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हो पूल में और उसके बदले में आपको दूसरा टोकन एज ए रिवार्ड दिया जाता है। एंड गाइस बहुत सारे पूल्स में आपने देखा होगा कि स्टेबल कॉइन्स का सपोर्ट दिया जाता है एंड कॉमनली ये तो सारे ही प्रोटोकॉल्स में दिया जाता है जहाँ पे आप स्टेबल कॉइन डिपॉजिट करते हो। और बेसिकली ये एक जनरल रिक्वायरमेंट है नहीं बट ज़्यादातर जो पूल्स हैं वो आपको ये चीज़ की फैसिलिटी देते हैं। और ज़्यादातर जो स्टेबल कॉइन्स है उसमें डाई यूज होता है। USDT देखा होगा आपने, USDC, BUSD एंड और भी सारे स्टेबल कॉइन हैं जो कि यूज होते हैं। और गाइस कुछ प्रोटोकॉल्स में ये भी होता है कि कुछ न्यू या फिर दूसरा टोकन मिंट हो जाता है आपके डिपॉजिट को रिप्रेजेंट करने के लिए सिस्टम में। लाइक आप कंपाउंड का एग्जांपल ले लीजिए, जब आप उसमें डाई डिपॉजिट करते हैं तो आपको मिलता है C डाइस मींस कंपाउंड डाई। एंड जब आप इथेरियम डिपॉजिट करते हो कंपाउंड में तो आपको मिलता है CETH मींस कंपाउंड ETH। तो ये जो लेयर है गाइस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाता है क्योंकि आप जब डिपॉजिट करते हो C डाई दूसरे प्रोटोकॉल में तो वो एक और तीसरा टोकन मिंट कर देता है जो कि आपके C डाई को रिप्रेजेंट करता है। एंड
जो सी डाई है वो ऑलरेडी आपके डाई को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो थोड़ा सा ये सारी चीज़ें कॉम्प्लेक्स भी हो जाती है इन सबको फॉलो करना, बट कुछ डेप हैं, कुछ प्रोटोकॉल्स हैं जो कि इन सबको आसान बना देते हैं, जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे किसी अदर वीडियो में। अब फिलहाल हम लोग बात करते हैं कि जो यील्ड फार्मिंग है उसमें जो रिटर्न्स है वो किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, क्योंकि आपने देखा होगा एनुअल परसेंटेज यील्ड मींस APY, बहुत सारे आप अभी जो आ रहे हैं मार्केट में प्रोटोकॉल्स उनमें 40-40, 50-50 हज़ार% तक का APY देखने को मिल रहा है। मींस आप एक दिन में ही 100% APY अर्न कर सकते हो। तो एक दिन में पैसा डबल कैसे हो रहा है भाई? मतलब भाई जो अपने राजू की स्कीम है 21 दिन में पैसा डबल, उसको भी फेल कर दिया है इन सब प्रोटोकॉल्स ने। तो एंड गाइस ये जो चीज़ है इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना, क्योंकि बहुत सारे प्रोटोकॉल्स में लोग इसलिए इन्वेस्ट कर देते हैं कि उनको दिखता है कि भाई 40,000%, 50,000% APY। तो APY जो होता है वो कैसे काम करता है? ये जो APR और APY ये दोनों लेगेसी मार्केट से निकल के आते हैं, और फिलहाल DeFi में ऐसा कुछ है नहीं कि जो एस्टिमेटेड रिटर्न है वो डेली या फिर वीकली में देखने को मिले। एनुअलाइज रिटर्न आपको देखने को मिलता है, और जो एनुअलाइज रिटर्न है दोस्तों आप सभी को पता है फ्लक्चुएट होता रहता है, बिकॉज यील्ड फार्मिंग इन DeFi इज़ हाईली कॉम्पिटिटिव एंड फास्ट पेस्ड जो मार्केट है उसकी वजह से जो रिवार्ड है वो रैपिडली फ्लक्चुएट होता है। एंड जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बात करी कि अगर कोई अपॉर्चुनिटी या कोई स्ट्रेटजी बहुत सही से काम कर रही है और उस पर बहुत सारे फार्मर्स एक साथ जंप कर जाते हैं, तो जो हाई रिटर्न आपको मिल रहा है वो भी कम हो जाता है। एंड गाइस एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आती है APY में कि APY में जो कंपाउंडिंग है वो यहाँ पे इंक्लूड होती है। मींस आपका जो डायरेक्ट प्रॉफिट हो रहा है आप उसको इन्वेस्ट कर रहे हो और ज़्यादा रिटर्न जनरेट करने के लिए, तो आपका जो प्रॉफिट है वो भी उसमें कैलकुलेट होता है। सो होप आपको जो APY का कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा कि इतना ज़्यादा जो हाई रिटर्न होता है वो किस तरीके से इन पूल्स में देखने को मिलता है। तो अब हम लोग बात करते हैं गाइस व्हाट इज़ कोलेटरलाइजेशन इन DeFi। तो बेसिकली जो कोलेट्रल अमाउंट होता है वो क्या होता है इन प्रोटोकॉल्स में। तो जब आप कोई एसेट बोरो करते हो तो आपको जो है कोलेट्रल फंड वहाँ पे रखना होता है। दिस इज़ एसेंशली एक्ट एज एन इंश्योरेंस फॉर योर लोन। तो बेसिकली ये वो अमाउंट होता है जो कि एक इंश्योरेंस फंड आप इसको कह सकते हो। एंड गाइस यही चीज़ मेन होती है, और जब आप बोरो करते हो फंड्स किसी भी प्लेटफॉर्म के ज़रिए तो उनका एक रूल बना होता है, उनका एक रिक्वायर्ड रूल होता है या फिर एक रिक्वायर्ड रेशियो होता है जिसमें आपको जो कोलेट्रल अमाउंट है वो रखना होता है। अगर आप उससे कम रखते हो तो आपको लोन पहली बात तो मिलेगा ही नहीं, या फिर जो रिक्वायर्ड रेशियो है उससे कम आपका कोलेट्रल अमाउंट हो जाता है तो आपका जो फंड है बेसिकली लिक्विडेट हो जाता है, चाहे आप कोई सा भी प्रोटोकॉल जो है यूज करें। तो ये जो कोलेट्रलाइजेशन है दोस्तों वो कुछ इस तरीके से काम करता है। समझिए अगर किसी प्लेटफॉर्म से आप जो है बोरो कर रहे हो फंड्स या फिर USDT, तो सपोज आप 100 USDT उधार लेना चाहते हो, तो जो रेशियो है वो कुछ इस तरीके से होगा कि अगर आपको 100 USDT चाहिए तो आपको वहाँ पे पहले 200 USDT या फिर 200 USDT वर्थ का जो क्रिप्टो है वो एज ए कोलेट्रल देना पड़ेगा, तब आपको जो है 100 USDT एज ए लोन मिलेगा। सो इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग बेसिकली कोलेट्रलाइजेशन बोलते हैं DeFi मार्केट में। अब गाइस हम लोग बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, रिस्क ऑफ यील्ड फार्मिंग। मतलब यहाँ पे इतनी सारी चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस कर ली, अब हम लोग बात करते हैं रिस्क के बारे में कि क्या रिस्क बेसिकली इन्वॉल्व होता है। यील्ड फार्मिंग इतनी सिंपल भी नहीं होती जितना देखने में लगती है, क्योंकि जो प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजीज होती हैं वो हाईली कॉम्प्लेक्स होती हैं, और जो एडवांस यूजर्स हैं बेसिकली उनको रिकमेंडेड की जाती है। और दोस्तों ये जितने भी नए नए प्लेटफॉर्म आ रहे हैं उनमें एक बहुत ही बड़ा रिस्क रहता है इम्परमानेंट लॉस का। इसको आप बेसिकली कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि आप यील्ड फार्मिंग करने जा रहे हो किसी पूल में, जो टोकन है 1:1 रेशियो में डिपॉजिट करने जा रहे हो, तो क्योंकि वो टोकन नया रहता है मार्केट में और आपने मार्केट प्राइस पे ख़रीदा होता है, लेकिन जब आप पूल में डालते हो तो 1:1 रेशियो में आपको डालना होता है। लाइक आपने इथेरियम डाला किसी पूल में, और फिर जो दूसरा टोकन है जो कि अवेलेबल है उस पूल के लिए, तो आप जो टोकन है वो उसमें डाल रहे हो, तो उसका प्राइस और इथेरियम दोनों का प्राइस अगर नीचे आ जाता है तो आपको जो इम्परमानेंट लॉस है वो दोनों केस में होगा। जहाँ पे आप प्रॉफिट बनाने की सोच रहे थे वहीं पे आपको लॉस हो जाएगा, और लॉस इसलिए होगा क्योंकि बहुत सारे जो फार्मर्स हैं वो कूद पड़ते हैं एक तरीके से उस पूल पे, तो जो फ्री का टोकन उनको मिलता है वो उसको जाके मार्केट में ही डंप करते हैं। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है, अगर आप किसी स्ट्रेटजी में लेट ज्वाइन कर रहे हो तो आपको लॉस होने के बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं। एंड गाइस एक और रिस्क है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट रिस्क। जो हैकर्स लोग हैं वो एक्सप्लॉइट करते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को बग एंड
वल्नरेबिलिटीज़ उसमें ढूंढते हैं और बहुत सारा जो फंड है वो उड़ा ले जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, यम को देख लो आप, या फिर सूसी का ही एग्जांपल ले लो, और भी बहुत सारे हैं। और BZX प्रोटोकॉल भी पहले हैक हुआ था, कर्व भी आई थिंक हो चुका है, ऐसे काफ़ी सारे हैं। तो मिलियंस ऑफ डॉलर्स का जो फंड है वो एक दिन में इन प्रोटोकॉल्स से चला जाता है, जो कि फॉल्टी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की वजह से होता है। और गाइस एक और चीज़ आपने देखी होगी कि बहुत ही छोटी या फिर एनोनिमस टीम बहुत ही छोटा फंड लेके कोई प्रोजेक्ट डेवलप करती है और उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो भी अनऑडिटेड होता है। इसके बाद भी लोग बहुत सारा पैसा उसमें डालते हैं। देन जब उसमें कुछ प्रॉब्लम आती है तो जो मार्केट क्रैश है उसका चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और एक और रग पुल्स का अलग से प्रॉब्लम है। आपने देखा होगा यूनिस्वैप पे हर 1 मिनट में कोई ना कोई टोकन्स आ रहा है जो कि टोटली यूजलेस है और उनका कोई यूज नहीं होता, वो सिर्फ लिस्ट करते जा रहे हैं और छोटा मोटा फंड भी उनको मिलता है तो वो लोग स्कैम कर जाते हैं, भाग जाते हैं, वेबसाइट वगैरह सब कुछ बंद कर देते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा चल रहा है और अगर आप हमारे टेलीग्राम पे जुड़े हुए हैं तो आई थिंक आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से पता होगी। सो ये कुछ कॉमन रिस्क हैं दोस्तों जो कि आपको देखने को मिल जाएंगे यील्ड फार्मिंग डेप्स के अंदर। एंड अब हम लोग बात करें कुछ पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स या प्रोटोकॉल के बारे में, तो आप लोग देख सकते हैं आबे है, बैलेंसर लैब है, कर्व फाइनेंस, सिंथेटिक्स, कंपाउंड फाइनेंस, अर्न फाइनेंस, रेन प्रोटोकॉल एंड और भी बहुत सारे हैं जो कि नए नए आते जा रहे हैं और आई थिंक आते ही जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई भी जो है फॉर्क कर रहा है, जो एक डेवलपर है अच्छा खासा, वो जो ओपन प्लेटफॉर्म है उनका फॉर्क करके खुद का एक अलग से प्लेटफॉर्म निकाल रहा है और जो टोकन है वो निकाल रहा है एंड मार्केट में सेल भी कर रहे हैं। तो ये सब कुछ जो है बेसिकली मार्केट में हो रहा है। अब दोस्तों इतना सब कुछ मैंने बताया, आई थिंक आपको थोड़ा बहुत तो यील्ड फार्मिंग के बारे में समझ में आ गया होगा एंड ये जितने भी डेप वगैरह हैं, रिस्क क्या इन्वॉल्व है, कैसे काम करता है, वो सारी चीज़ें आई थिंक थोड़ा बहुत तो क्लियर आपके माइंड से हो गई होंगी। और हम लोग डिस्कवर करेंगे आने वाले वीडियोज़ में इन प्रोटोकॉल्स और प्लेटफॉर्म के बारे में 1 बाय 1 जानेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।